68वें जन्मदिन के अवसर पर जिस तरह से आज हमारे आजमगढ़ में भी माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो ऐसे जन्मदिन के अवसर पर कुछ कहने से पहले पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी, भारतीय संविधान के निर्माता, हम सबके भाग्य विधाता, परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पान से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जननायक, सामाजिक परिवर्तन के महानायक माननीय कांशीराम साहब के साथ साथ सर्व समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिन लोगों ने आपके और हमारी बेहतरी के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया है, ऐसे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, आयरन लेडी, कानून से कानून का राज चलाने वाली, संसद की शेरनी, भारत देश की भावी प्रधानमंत्री बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हम सभी देशवासियों को एक वोट देने का अधिकार दिया, जिस अधिकार को हम लोग नहीं समझ पाते थे, पूरे देश में घूम घूम करके माननीय कांशीराम साहब ने हमें और आपको उस वोट की कीमत को बताने का काम किया। उन माननीय कांशीराम साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के रीतियों नीतियों में विश्वास रखते हुए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, बहुत बहुत उनको बधाई देने का काम करता हूं। आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सदर जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके बड़े भाई अरुण कुमार सिंह जी, हम सभी लोगों के बीच में आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में माननीय कांशीराम साहब के आदेश पर, माननीय बहन जी के निर्देश पर, माननीय कांशीराम साहब के साथ लग करके, बहन जी के साथ लग करके जब जब आदेश हुआ अपने घर द्वार को छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ करके पूरे देश में बहुजन समाज के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। 3 बार लोकसभा लालगंज के लोकप्रिय सांसद रहे, हम सबके गार्जियन, हम सबके अभिभावक, वर्तमान में हमारे बहुजन समाज पार्टी के मुख्य मंडल प्रभारी परम आदरणीय माननीय डॉक्टर बलराम साहब, हम सभी लोगों के बीच में आदरणीय चेतई राम साहब जो हमारे मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे मंडल के प्रभारी आदरणीय विनोद चौहान जी, हमारे बीच में पूर्व मंडल प्रभारी भाई अश्विनी कुमार जी, हमारे पूर्व मंडल प्रभारी वर्तमान में हमारे जिला के प्रभारी साथी जिला अध्यक्ष रहे आदरणीय विजय कुमार जी, हमारे दूसरे साथी पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर वर्तमान में जिला प्रभारी भाई हमारे रामविलास भास्कर जी, हमारे बीच में मौजूद बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सदर विधानसभा से बड़े भाई सुशील कुमार सिंह जी, सगड़ी से शंकर यादव जी, भाई पूर्व कोऑर्डिनेटर अरुण पाठक जी, भाई अब्दुल्ला जी, रामजीत चौहान जी, आदरणीय तारिक जी, आदरणीय डॉक्टर गीता जी, हमारे जावेद फराही साहब, आलोक कुंदन सिंह जी, भाई मुस्तनीर फराही जी, आदरणीय राजकुमार जी गुप्ता जी, हमारे तमाम मंच पर बैठे हुए जिम्मेदार साथी, जिला अध्यक्ष समेत बहुजन समाज पार्टी के जिला कमेटी के साथी, विधानसभा बोर्ड सेक्टर के हमारे पान सेव के, हमारे बहुजन समाज पार्टी के VVF के पदाधिकारियों के साथ साथ हमारे बीच में हमारे जिम्मेदार साथी, गायक गीतकार का साथी, तमाम जनप्रतिनिधि साथी, आप सभी लोगों का बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों ने आज माननीय बहन जी के जन्मदिन पर आजमगढ़ मंडल के कोने, आजमगढ़ जिला के कोने कोने से आकर के आप सभी लोगों ने माननीय बहन जी को इस बात की बधाई देने का काम किया है, उनके लंबी उम्र की कामना करने का काम किया है। और साथ ही साथ ऐ जिम्मेदार साथियों, आज आपको संकल्प लेकर के जाना होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 24 सितंबर 1932 को हम सभी देशवासियों को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया, हमें वोट देने का अधिकार दिया, उस वोट की कीमत को हमारे देश में माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज को, इस देश के दबे कुचले समाज को, दलित शोषित पिछड़े समाज को देश का उपकरण बनाने का प्रयास किया, प्रदेश का उपकरण बनाने का प्रयास किया, और उस काम को
हमारे साथी ने जिक्र करने का काम किया था कि 21 साल की भरी जवानी में आज जिस नेता का हम लोग जन्मदिन मनाने का काम कर रहे हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने उन महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाने के लिए 21 साल की भरी जवानी में अपने घर बार को छोड़ करके, कभी शादी ब्याह न करने का संकल्प लेकर के, कभी मांग में सिंदूर न भरने का संकल्प लेकर के जो एक ऐतिहासिक काम करने का काम किया। जब उनको 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला तो अपने महापुरुषों के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया, अपने महापुरुषों के सम्मान में जिला बनाने का काम किया, योजनाएं लाने का काम किया और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को तो इतना चुस्त दुरुस्त रखा। आज तो लोग कहते हैं कि बुलडोजर तो चल रही अपराधियों पर। अरे बुलडोजर चलाने वाले, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बुलडोजर उनके घर पर चलता है, मजहब देख करके चलता है, धर्म देख करके चलता है, जात देख करके चलता है। अगर वास्तव में कानून से कानून का राज चलाना सीखना है तो बहन जी से सीखो। जब उन्होंने मानना अपने सांसद को, अपने विधायक को, अपने मंत्री को भी कानून को अगर हाथ में लेने का काम किया तो लोगों को भी जेल में डालने का काम किया। ताल बजाते हो कि हम बहुत बढ़िया शासन चलाने का काम कर रहे हैं। जब आपके दल में कोई शामिल होता है, आपके सामने उदाहरण है हमारे सैकड़ों देश की महिलाएं पहलवान, वो हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज गुहार लगा रही है लगभग साल भर से कि हमारे साथ शोषण हुआ है। आपके पार्टी के सांसद हो, आपके पार्टी में कोई शामिल होने वाला हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अगर वास्तव में शासन करना है, सीखना है तो बहन जी से सीखो। बहन जी ने मेरे साथियों, आपको याद होगा ये SC OBC के साथियों, माननीय बहन जी ने हमारे देश में, हमारे प्रदेश खास करके उत्तर प्रदेश के उन लोगों को, लाखों लोगों को जिनके पास पैसे नहीं थे, शिक्षा देने के नाम पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 0 बैलेंस पर लोगों को एडमिशन दिलाने का काम किया।